नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन। विकास दुबे कानपुर वाले का एनकाउंटर हो गया। एसटीएफ की टीम ने उसे मार गिराया। हम इस पूरे वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे मुंबईया फिल्म मेकर जो रटी रटाई कहानियों को पर्दे पर उतारते हैं, उससे कहीं बेहतर है यूपी पुलिस और एसटीएफ की टीम। हर दिन विकास दुबे के किसी न किसी साथी का एनकाउंटर हो जाता है और एक कहानी आपके सामने पेश होती है। उस कहानी में सब कुछ होता है, ट्रेजेडी होती है, हीरो होता है, विलेन होता है और एक क्लाइमैक्स भी होता है। लेकिन तमाम फिल्मों के यूपी पुलिस जिस फिल्म को लिख रही है उसमें क्लाइमैक्स लगभग सिमिलर ही होता है, जिसमें पिस्टल लेकर अपराधी भाग रहा होता है। इसके बाद हीरो बनती है यूपी पुलिस जो उसका एनकाउंटर कर देती है। हम आपको शुरुआत से पूरी घटनाक्रम को बताते हैं कि क्या कुछ कैसे कैसे हुआ। बहुत पीछे नहीं जाते हैं, सिर्फ 2 और 3 तारीख की रात से ही शुरू करते हैं। हालांकि उसके पहले एक लाइन में आपको बता दूं कि विकास दुबे एक कह सकते हैं कि कानपुर का एक गांव का रहने वाला शख्स जो जरूर जमींदार था, जमींदार परिवार से आता था, घर की अच्छी पैठ थी, प्रधान होता है, उसके परिवार की गांव में काफी अच्छी पैठ होती है। धीरे धीरे कुछ नेताओं के संपर्क में आता है और वह क्रिमिनल हो जाता है। कई लोगों को मौत के घाट उतार देता है, बल्कि एक राज्य मंत्री को यह कहा जाता है कि थाने के अंदर घुसकर उसने मारा था। 3 गवाह पलट गए और वह फ्री हो गया, कोई सजा नहीं मिल पाई उसे। और उसके बाद विकास दुबे कानपुर वाला हो गया, यानी कि उसके नाम के साथ एक डायलॉग चल पड़ता था, मैं विकास दुबे कानपुर वाला। आप समझ जाइए कि ये कौन है। खैर, अब बात 2 और 3 जुलाई की रात की। 2-3 जुलाई की रात यूपी पुलिस तैयारी करती है विकास दुबे पर दबिश करने की। यह कहा जाता है कि आज आर या पार होगा, यानी कि विकास दुबे को मार दिया जाएगा। विकास दुबे को इसकी भनक लग जाती है और मुखबरी कोई और नहीं, पुलिस वाले ही करते हैं। और इसके बाद विकास दुबे 8 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार देता है। इसके बाद यूपी पुलिस ढूंढने लगती है विकास दुबे को और विकास दुबे 154 घंटों तक फरार रहता है। लगातार वह भागता रहता है, कानपुर से होते हुए फरीदाबाद, फरीदाबाद से होते हुए हरियाणा, फिर मध्य प्रदेश, पता नहीं कहां कहां कैसे वो मध्य प्रदेश पहुंचता है, उज्जैन। जब तस्वीर आती है 9 जुलाई को सुबह 7 बजे, एक तस्वीर आती है जिसमें वो मध्य प्रदेश के महाकाल, उज्जैन के महाकाल मंदिर में अपनी फोटो बड़ी आराम से खिंचवा रहा होता है। इसके बाद ये कहा जाता है, एक नई कहानी आती है जिसमें एक माली सामने आता है। वो कहता है कि उसने फूल खरीदा, उस वक्त उसने उसकी शिनाख्त कर ली, वह मंदिर का पर्ची भी कटवाता है। हालांकि उसके पास आई कार्ड दूसरे के नाम का रहता है, जो मध्य प्रदेश की पुलिस बता रही है। अब पूरी कहानी को आप समझिए कि कैसे मुंबईया फिल्म मेकर फेल हो जाते हैं। अगर मुंबईया फिल्म मेकर होते तो वो सीधे सीधे बता देते कि उसने किसी और का नाम दिखाया और किसी और ने पहचाना, लेकिन यहाँ पहचान करने वाले कई शख्स थे। इसके बाद जो उस मंदिर में गार्ड ड्यूटी पर थे उन्होंने उसको पहचाना। उसके बाद तो जैसे जैसे दिन बढ़ता गया, कई गार्ड सामने आ गए, पूरी टीम सामने आ गई, जिसने ये कहा कि पहले मैंने देखा। शायद ये 5 लाख रुपए का लोभ हो, लेकिन खैर ये पैसा किसे मिलेगा ये बात की बात है। लेकिन अब आपको कहानी आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद विकास दुबे वहां पर कहता है, मैं विकास दुबे कानपुर वाला, और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस उसे थाने में लेकर जाती है, उससे सघन पूछताछ की जाती है। यह कहा जाता है कि मध्य प्रदेश पुलिस ने उसे हिरासत में लिया है और ट्रांजिट रिमांड के बाद उसे यूपी पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। लेकिन अभी भी अगर आप सोच रहे होंगे कि सीधी सीधी पटकथा ये थी, तो बिल्कुल भी नहीं। शाम को यह पटकथा बदल दी जाती है। ये कहा जाता है कि यूपी पुलिस को ने सीधे उसे हिरासत में लिया है, कोई ट्रांजिट रिमांड नहीं। मध्य प्रदेश की किसी पुलिस ने उसे गिरफ्तार नहीं किया, मध्य प्रदेश में उसके नाम पर कोई अपराध नहीं, सीधे वो यूपी पुलिस एसटीएफ के हवाले कर दिया जाता है। और फिर तैयारी होती है यूपी पुलिस एसटीएफ की उसे कानपुर लाने की। और जो
कह रहा था मैं विकास दुबे कानपुर वाला, वो इसलिए कह रहा था कि मीडिया उसके पीछे लगे और उसका एनकाउंटर ना हो। मध्य प्रदेश पुलिस को न्यूट्रल पुलिस माना जाता है। ये कहा जाता है कि वो बिल्कुल न्यूट्रल पुलिस है, उसे ना इस तरफ जाना होता है ना उस तरफ, हमेशा बीच का रास्ता अपनाती है। तो शाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कुछ आराम से कह दिया जाता है कि यहाँ कहीं कुछ भी नहीं हुआ, हमने हवाले कर दिया है, अब आगे यूपी पुलिस देखेगी। आज सुबह ये विकास दुबे महाकाल दर्शन के लिए पहुंचा, मंदिर परिसर में पहुंचा। वहाँ राजेश माली के दुकान पे फूल प्रसाद लेने पहुंचा। वहाँ पे राजेश माली चूँकि टीवी में चल रहा था, वांटेड था, इसका चेहरा सब जाना पहचाना था। उसने इसको देखा कि लगा कि कहीं विकास दुबे ही तो नहीं है। सबसे पहले उसने महाकाल चौकी, महाकाल परिसर में जो हमारा प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी लगा हुआ है, उसमें राहुल और धर्मेंद्र को फ़ोन किया कि ये विकास दुबे लग रहा है, ऐसा मुझे संदेह हो रहा है। तो जैसे निर्गम द्वार पे गया तो वहाँ पे 250 रुपये का इसने टिकट लिया दर्शन करने के लिए, क्योंकि हम लोग महाकाल बाबा के दर्शन के लिए ऑनलाइन पूरा व्यवस्था किए हैं। ऑनलाइन पास बनवाने के बाद ही कोई जाता है और वीआईपी के दर्शन के लिए अलग से व्यवस्था है। उसी व्यवस्था के अंतर्गत इसने 250 का टिकट लेकर अंदर प्रवेश किया। जैसे अंदर प्रवेश किया तो जो प्राइवेट सुरक्षा एजेंसी वाले हमारे जवान हैं, उन लोगों ने हमारे महाकाल चौकी में पदस्थ अधिकारी कर्मचारियों को भी सूचित किया। उसके बाद उन लोगों ने इसको बात करना शुरू किया। दर्शन करने के बाद जैसे निर्गम द्वार पे आया, उन लोगों ने उसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। उस पर इसने अपना नाम गलत बताया, अपना आईडी गलत बताया। उसके बाद जब उसको संदेह हुआ तो इन लोगों ने उससे गंभीरता से पूछताछ किया। तो बाद में इसने बताया कि मैं विकास दुबे हूँ। इसके बाद तत्काल इसको थाना ले जाया गया। सूचना मिलते ही सारे वरिष्ठ अधिकारी हम लोग थाने पहुँचे, उससे गंभीर पूछताछ हुई। हम लोग यही विकास दुबे है इस बात को और कन्फर्मेशन करने के लिए तत्काल संपर्क किया। यूपी कानपुर एसएसपी से संपर्क हुआ। कानपुर एसएसपी साहब से हमारी कई बार बात हुई। एसटीएफ जो उनकी छानबीन की थी वहाँ से बात हुई। बात करने के बाद हमने उसका वहाँ से फ़ोटो मंगवाया, वो तस्दीक किया। उसके बाद जो पूरा घटनाक्रम वहाँ से समझा और घटनाक्रम समझने के बाद वहाँ की एसटीएफ की टीम पूरा हमारे उज्जैन पुलिस पहुंची और हमने विकास दुबे को एसटीएफ की टीम के हवाले कर दिया है। और एसटीएफ की पूरी टीम हमारे उज्जैन मध्य प्रदेश पुलिस की पूरे गार्ड के साथ उसको लेकर के यूपी रवाना हो गया। और उसके बाद जो कुछ हुआ वह किसी अच्छे फिल्म से कम नहीं। अब आप समझिए कि उसे लेकर जब कानपुर में एंट्री कराई जाती है, चूंकि मध्य प्रदेश से लेकर लगातार उज्जैन से जब यह गाड़ी चली कानपुर तक लगातार मीडिया भी पीछा कर रहा था। हर वक्त की तस्वीर थी। अगर रात में एनकाउंटर होता तो लगातार सवाल उठते। तो इन्होंने सुबह का वक्त तय किया। सुबह वक्त तय किया पुलिस ने अपने अनुसार, जहां पर मीडिया की गाड़ी को रोका जा सके। और इतना ही नहीं, उसके बाद यह भी तय हुआ कि किस जगह पर एनकाउंटर कर दिया जाएगा, यह कितनी दूर होगा। तो जमीन कानपुर की ही, कानपुर के हाईवे पर जब सुबह गाड़ी इन करती है विकास दुबे की, उसके बाद एक टोल नाके पर बाकी गाड़ियों को रोक दिया जाता है। सिर्फ पुलिस की गाड़ियां वहां से निकल जाती है विकास दुबे को लेकर और थोड़ी ही देर बाद एनकाउंटर की खबर आती है। इस 10 मिनट में क्या कुछ हुआ यह भी हमने आपको एक वीडियो के जरिए बताया है, लेकिन एक बार फिर से बता दें कि असली क्लाइमैक्स तो यहां लिखा गया जब विकास दुबे की गाड़ी डिवाइडर से टकराती है और पूरी गाड़ी पलट जाती है। गाड़ी पलटने के बाद यह कहा जाता है कि विकास दुबे ने एसटीएफ के जवान की पिस्टल को छीन लिया। उसके बाद उसने जवानों पर फायरिंग की, जिसके बाद एसटीएफ की टीम ने घेर कर उसे मार दिया। अगर यह सीधी सादी कहानी होती तो उसे यूपी पुलिस के हवाले कर दिया जाता, लंबा ट्रायल चलता, कई गवाह मुकर जाते और क्या पता कल को वह सांसद हो जाता। खैर, बड़ी बात यह नहीं है। बड़ी बात अब यह है कि गैंगस्टर विकास दुबे का एनकाउंटर हो गया और पूरी कहानी खत्म कर दी गई। विकास दुबे अब मुर्दा हो गया, साथ ही कई राज भी दफन हो गए। तो अब आप इंतजार करिए जब इस जांच से पर्दा हटेगा। हालांकि पर्दा हटने वाला नहीं, जो भी है वो सब राफ साफ है। मीडिया को अब पूरा हाल बताया जा रहा है, सब कुछ दिखाया जा रहा है कि आप देख लीजिए कैसे कुछ हुआ। लेकिन हमें भी इंतजार है कि जब ये जांच अगर हो तो जरूर बताया जाए कि आखिर कितने राउंड गोलियां चली, विकास दुबे ने किस पर गोली चलाई, वो जवान जो घायल हुए अब कैसे हैं। इन सब घटना के बारे में भी पुलिस विस्तार से जरूर बताए। ये पूरी कहानी आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आगे भी इस खबर से जुड़ी हर एक अपडेट हम आपको देते रहेंगे। नमस्कार।